कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही है विधान, विधि का यही है विधान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम सबसे पहले तो बहुत ज्यादा विशेष है। किसके लिए? मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए और मीन राशि के लिए, जिनके ऊपर, इन तीन राशि के ऊपर वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है। मकर राशि का तीसरा चरण, कुंभ राशि का दूसरा चरण और मीन राशि का पहला चरण। लेकिन दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर 2023 में, और फिर 30 जून तक शनिदेव मार्गी रहेंगे। आज हम जानेंगे कि शनिदेव का मार्गी होना मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में आखिर क्या फलाफल लेकर आ सकता है। बहुत विशेष चर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है या फिर वक्री से मार्गी होता है, खासकर बड़े ग्रह गुरु शनिदेव, तो इनके बारे में विशेष चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि वक्री मार्गी क्या होता है, ताकि आपको पता भी तो चले। ठीक है दोस्तों, वक्री का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना करना। कोई भी ग्रह अपनी एक गति के अनुसार ट्रांजिट करता है, यानी कि चलता है, ये मान सकते हैं आप, हर ग्रह चलायमान है। जब वो अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो वक्र हो जाता है, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाता है। और जब कोई ग्रह अपनी सही गति के अनुसार ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, तो उसे मार्गी यानी कि डायरेक्ट कहा जाता है। अब शनिदेव 4 नवंबर को हो रहे हैं डायरेक्ट यानी कि मार्गी। तो चलिए जानते हैं कि 3 राशियों पर, इससे पहले हम जान चुके हैं सभी राशियों पर, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि, चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं ना, तो नंबर सिर्फ चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी आपके कमेंट्स में रिप्लाई करता है ना, तो पहले चेक कर लेना कि वो स्कैम तो नहीं है। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ, मीन, शनि मार्गी क्या होने वाला है। सबसे पहले मकर राशि, तीसरा चरण चल रहा है शनि की 7.5 का। आपके सेकंड हाउस में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, पहले वक्री थे, समझना, बहुत ज्यादा मजा भी आएगा आपको। सेकंड हाउस होता है धन का, सेकंड हाउस होता है कुटुंब परिवार का, और हमारी वाणी का होता है। वक्र शनिदेव सेकंड हाउस में बैठ के कहीं ना कहीं मकर राशि वालों को, जिनको अगर दांतों में तकलीफ दे रहे थे, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे रहे थे, या फिर इंसान सोच रहा था मकर राशि का कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने आप को ना प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। वक्र शनि में बोलना चाहते थे कुछ, लेकिन बोल देते थे कुछ। जैसे कि वर्किंग प्लेस में आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने कार्य को, अपने वर्क को प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन भली भांति उतनी अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे वक्र अवस्था में। तो अभी ये शनिदेव की मार्गी हो जाने पर आप जैसा चाहेंगे वैसा आप प्रेजेंट कर पाएंगे अपने करियर में, ये अच्छा रहेगा। दूसरा, जिन व्यक्तियों को दांतों से संबंधित कोई तकलीफ चल रही थी वक्र अवस्था में, वो यहां से बाहर जरूर निकलेंगे। शनिदेव अपने घर में आएंगे तो धन अच्छे से एकत्र कर पाएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस शनि अपने घर में होंगे। और कहा जाता है कि शनिदेव जिस घर में ट्रांजिट करते हैं, यानी कि जिस घर में होते हैं, उस घर को बली कर देते हैं, यानी कि वहां की वृद्धि कर देते हैं, और वो भी अपने घर में है, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। तो यहां पर सेविंग्स बढ़ने लग जाएंगे, यानी कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्रेडिट बढ़ेगा, डेबिट कम होगा। पहले हो रहा था कि डेबिट ज्यादा हो रहा था, लेकिन क्रेडिट कम था। तो अभी यहां पर आपकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट बढ़ जाएंगी, चाहे आप कुछ भी करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा ग्रोथ आने लग जाएगा। इसके साथ सेकंड हाउस ना कुटुंब का भी होता है, यानी कि हमारे परिवार का, हमारे फैमिली का होता है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में शनि का मार्गी होना, यानी कि फैमिली फंक्शंस को, फैमिली मतलब जो फैमिली है आपकी, जो भी आपका परिवार है, दूर दूर तक अगर वहां पे कोई तकलीफ थी, प्रॉब्लम थी, आपके साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट चल रहे थे, कोई फाइट चल रही थी परिवार में आपके, तो ये शनिदेव मार्गी हो जाने के बाद कोई सॉल्यूशन लेकर आएंगे, परिवार को एकजुट बनाने की कोशिश करेंगे। परिवार में जो तकलीफ थी, जो हानि थी, जो परेशानी थी, उसको शनिदेव यहाँ पे दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे, निश्चित करेंगे। और जो मकर राशि वाले व्यक्ति वक्र अवस्था में फैमिली प्लानिंग की सोच रहे थे, लेकिन वो अनसक्सेस हो रहे थे,
जो अनसक्सेस हो रहे थे, जो जो सक्सेस हो रहे थे वो तो बहुत अच्छी बात है कुंडली के अनुसार, यानी कि आपकी कुंडली कैसी है वो मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये मार्गी हो जाने के बाद शनिदेव फैमिली प्लानिंग को लेकर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने में सक्षम जरूर होंगे। अब हम जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि, आपकी तो राशि पर ही शनिदेव मार्गी होंगे। कुंभ राशि में शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं अभी वर्तमान में, आपकी राशि में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, दूसरा चरण चल रहा है 7.5 का। दोस्तों आपकी आपकी राशि में शनिदेव का मार्गी हो जाने का मतलब है कि आपको एंजाइटी लेवल से शनिदेव यहां पे दूर करेंगे। क्यों करेंगे? प्रश्न, क्यों करेंगे? क्योंकि चंद्रमा होता है हमारा मन, चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, और शनिदेव चंद्रमा के ऊपर वक्री थे, यानी कि आप होल्ड थे, यानी कि आप रुके हुए थे, इसके साथ आपका काम रुका हुआ था, इसके साथ कोई ना कोई चीजें आपकी लाइफ में पेंडिंग थी, या फिर वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही थी, चाहे फिर वो आपका लोन हो, चाहे फिर वो आपका बिजनेस हो, चाहे फिर आपका कोई भी काम हो, चाहे फिर वो कुछ भी चीज हो XYZ, लेकिन वो काम बहुत पेंडिंग मतलब चल रहा था आपका, और पूरी कोशिश थे, पूरी एफर्ट्स थे, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा था। जिन व्यक्तियों का ये शनिदेव मार्गी हो जाने के बाद, जब शनि मार्गी हो जाते हैं तो डायरेक्ट अवस्था में चलते हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी लेवल से बाहर निकलने में सक्षम यहां पे जरूर होंगे। इसके साथ जिनको ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बनी हुई थी और बहुत ज्यादा ट्रैवल, अननेसेसरी ट्रैवल बहुत ज्यादा हो रहे थे, या फिर अननेसेसरी खर्चे बहुत ज्यादा जिनके हो रहे थे, या फिर जो व्यक्ति कर्जे से थोड़े परेशान थे, या जिनके पैसे फंसे हुए थे कुंभ राशि के, तो ये शनि के मार्गी हो जाने पर निश्चित आप उन खर्चों से, जो बहुत ज्यादा खर्चे थे, वहां से आप थोड़ा रिलैक्स देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं मैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को, कि शनिदेव ना आपकी राशि पर हैं, मतलब फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, और फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि शश नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। जब शश नाम का राजयोग बना रहे हैं तो अब उसका पूरा फल आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में अगर कुछ प्रश्न थे कि मैं कोई काम स्टार्ट करना चाहता हूं तो कब करूं मैं कोई काम स्टार्ट, दोस्तों अब ये ना शनि मार्गी हो रहे हैं तो अब आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे आपकी कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि कुंडली देखने के बाद पता चलती है। राशि के अनुसार एक अच्छा टाइम आपका निश्चित शुरू हो जाएगा शनि मार्गी हो जाने के बाद। 30 जून तक शनिदेव जो है वो मार्गी रहेंगे। आप कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई लोहे से रिलेटेड चीजें आप परचेज कर सकते हैं, कोई मशीन आप परचेज कर सकते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, कोई आप टूर एंड ट्रैवल का, एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ शनि वक्री की दृष्टि ना 7th हाउस में पड़ रही थी, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत तरीके के असमंजस, कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रही थी, होगी, जिनके जीवन में या छोटी छोटी बातों में थोड़ी परेशानी क्रिएट कर रही होगी, फ्रस्ट्रेशंस। तो ये मार्गी हो जाने पर थोड़ा वैवाहिक जीवन में भी चेंजेस देखे जा सकते हैं कुंभ राशि के जीवन में, ठीक है। और 10th हाउस पे भी शनिदेव की दृष्टि थी, लोगों के साथ में चिड़चिड़ा स्वभाव बन रहा था आपका, अपने काम के साथ में आपका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा था, तो हाँ वहां पर भी आप कुछ हद तक चेंजेस देखे जाएंगे और परिवर्तन की संभावना भी बढ़ सकती है ये 4 नवंबर से लेके जून के बीच में, ठीक है ना। वहीं बात करें मीन राशि के बारे में, ये कुंभ राशि का मार्गी होना क्या फल देगा मीन राशि को? दोस्तों आपकी तो 12वें घर में शनिदेव मार्गी होंगे, शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखकर चलना ही होगा, ठीक है। जब पहला चरण चलता है तो अपनी हेल्थ में या फिर अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य पे थोड़ा सा शनिदेव असर डालते हैं, और अगर कुंडली में खराब और नीच के होंगे तो ज्यादा, ठीक है ना, तो ज्यादा असर डालते हैं शनिदेव। क्या बोलते हैं, जब 7.5 चलती है तो। अब लेकिन शनिदेव मार्गी हो रहे हैं ना आपके, जब ये शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो जिन व्यक्तियों के पास में कोई भी काम नहीं था, बहुत ज्यादा परेशान थे ना, तो काम मिलने की संभावना अच्छी है। MNC कंपनी में नौकरी मिल जाने की संभावना अच्छी है मीन राशि को। और एक बात कहूंगा, अगर आपको पैरों में थकान थी, पैरों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम चल रही थी, कोर्ट कचहरी की समस्याएं चल रही थी, जिनके जीवन में चल रही थी, ये शनिदेव के मार्गी हो जाने पर ना निश्चित थोड़ा लाभ आपको मिलेगा, कुछ वहां हद तक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि 6ठे घर में, शत्रु एक्टिव थे और अभी भी थोड़े बहुत आप ध्यान रखना कि शत्रु एक्टिव हो सकते हैं,
लेकिन ये शनि मार्गी हो जाने के बाद ना निश्चित आप इग्नोर करेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान देंगे। पहले था कि आप कहीं ना कहीं आप भी उन चक्रों में पड़े हुए थे, आपका ध्यान कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन था, ओवर थिंकिंग थी, तो वहां से मीन राशि वाले व्यक्ति जरूर बाहर निकलेंगे। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।